बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। मोहतरम भाइयों और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, ये तिजारत के मसाइल, लेन देन के, खरीदने और बेचने के मसाइल आपके सामने पेश हो रहे हैं। इस सिलसिले में जो हदीस में रिबा की तफसील आई हुई है, लफ्ज़ हम रिबा ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये वो रिबा है जो तिजारत के अंदर यानी खरीदने और बेचने में जिस रिबा का जिक्र आया हुआ है, जिसे जो है उसकी दो किस्में जिक्र की जाती हैं, रिबल फضल और रिबल नसिया, उसके बारे में बातें आपके सामने हम पेश कर रहे थे पिछले कई दर्स में, या पिछले दर्स में खास तरीके से इसके बारे में चीज़ें आपके सामने आई हैं कि 6 चीज़ें हैं जिसका हदीसों में जिक्र आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर सोने को सोने के बदले में बेच रहे हो, खरीद रहे हो, तो इसे बराबर भी होना चाहिए। और जब ये ट्रांजैक्शन या कहिए आज के दौर में जब ये लेन देन हो रहा है, तो जो है उस वक्त ये बिल्कुल हाथों हाथ होना चाहिए, इसमें क्रेडिट जो है जायज़ नहीं है। तो रेबल नसिया ये असल क्रेडिट का जो है रिबा माना जाता था। रेबल फضल जो कहते थे कि उसको बराबर होना चाहिए, अगर एक तरफ कम और एक तरफ ज़्यादा है तो ये भी जो इसी को रेबल फضल कहते थे। सोने को सोने के बदले में, चांदी को चांदी के बदले में, और इसी तरीके से गेहूं को गेहूं के बदले में, जौ को जौ के बदले में, और नमक को नमक के बदले में, खजूर को खजूर के बदले में। अगर इस तरह का लेन देन हो रहा है जो पहले ज़माने में बड़ी कसरत से होता था, उसका जिक्र फरमाया गया। और मैंने उसके बारे में थोड़ी डिटेल आपके सामने रखी है, मैं आज उसको फिर से नहीं पेश करने वाला हूँ। और ये भी आपको बता चुका हूँ कि चूंकि ये चीज़ें अब आज के दौर में हमारे लेन देन में नहीं रह गई, यानी सामान से सामान को खरीदने बेचने का वो रिवाज अब नहीं रह गया है कि आप जो है खजूर को खजूर के बदले में खरीद रहे हैं, या इस तरह की जो चीज़ें हो रही है ना, तो अब वो हमारे दौर में नहीं है ना कि गेहूं ले जाकर के गेहूं खरीद करके लेके आएंगे। तो जो चीज़ यहाँ पर पाई जा रही है जो कसरत से, आज का मेरा वादा यही था कि वो क्या शक्लें हैं जो आज के दौर में पाई जाती, और यहाँ जो उन चीज़ों की खरीदो फरोख्त में यदन बेयदिन जो आया हुआ है अरबी में, जिसका मतलब होता है कि एक हाथ से दो एक हाथ से लो, यानी वो फौरी तौर पर नकदी जो है उसका, नकदन जो है उसका जो है लेन देन होना चाहिए, यहाँ क्रेडिट नहीं होना चाहिए। तो अब आज के दौर में क्या चीज़ है ये? तो इस सिलसिले के जो मसाइल हैं मैं आपको एक तो है एक एक करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और ये ऐसी चीज़ें हैं आप में से हर एक के साथ ये मसाइल जुड़ते हैं। ये जो भी हम रिबा या सूद के मसाइल पेश कर रहे हैं, ये वो रिबा नहीं है जो कर्ज के ऊपर होता है। और आज ज़्यादा जो इंटरेस्ट का मसला होता है ना, वो कर्ज वाला होता है। तो उसके बारे में भी बात जिक्र करेंगे अब बाद में आपके सामने, लेकिन अभी फ़िलहाल जो हम रिबा जिक्र कर रहे थे वो ये वाला रिबा है।
उस जमाने में इसी को लेकर के बहुत सी चीजें होती थी जिसको हराम करार दिया गया। मसलन अगर खजूर को खजूर के बदले में खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, एक तरफ खजूर है, हमें पता है कि ये 10 kg खजूर है, दूसरी तरफ जो खजूर है उसका वजन हमें पता नहीं है, तो सिर्फ खजूर का एक ढेर है, तो इनका आपस में जो है खरीदना बेचना जायज नहीं होगा, क्योंकि अब दोनों का बराबर होना मालूम होना जरूरी है, यहाँ बराबर होना मालूम नहीं है, इसलिए जो है नहीं करेंगे। तो दरख्तों पे जो खजूर होते थे और नीचे खजूर है, तो नीचे किसी के पास खजूर है, उसको पता है कि कितने केजी खजूर है, दरख्त पर जो है उसका पता नहीं है कितने केजी, तो नीचे वाला खजूर देकर के भाई दरख्त का खजूर मैं खरीद ले रहा हूँ आपसे, तो ये जो है जायज़ नहीं करार दिया गया था, क्योंकि यहाँ बराबर होना उसका मालूम नहीं है। अब आजकल ये चीज़ें हैं नहीं, तो हम उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते। अब कुछ चीज़ें हैं जो आज के दौर में आपके सामने पेश करेंगे। दिरहम और दीनार भी अभी हमारे पास नहीं है, तो दिरहम और दिनार के मसाइल भी नहीं पेश करेंगे। एक हदीस की तरफ इशारा कर देता हूँ, क्योंकि जो मसाइल मैं पेश करना चाहता हूँ आपके सामने आज, उन मसाइल में कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके सामने आ सकती है। वो ये है कि एक मर्तबा एक शख्स ने, उस जमाने में दीनार सोने का ये सिक्का चलता था, तो उसी दीनार से किसी ने जेवर खरीद किया था किसी का। अब वो जेवर तो आप समझ, सोने का जेवर था, तो ये दीनार भी सोने का है और जो है वो जेवर भी सोने का था। जब वो खरीद लिया, बाद में जो जो है जेवर जो था उसमें जब सोना देखा गया कि कितना सोना है, जब उसको अलग अलग किया गया, क्योंकि अब वो एक हार था मान लीजिए, तो अब हार जो है, अब उसमें सिर्फ सोना ही नहीं रहता है ना, जब जेवर होगा तो उसमें सिर्फ सोना नहीं रहता है, उसमें दूसरी चीजें भी मिल जाती रहती हैं उसमें। तो जब उसको अलग करके देखा गया, तो दीनार में जो सोने की का वजन था, उससे ज्यादा वजन सोने का उस हार में था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कैफियत देखी तो मना कर दिया, कहा कि आप नहीं बेच सकते ऐसे। यानी दीनार जो सोने का है उससे आप खरीदें कोई हार सोने का या कोई भी जेवर सोने का, आपको पता नहीं है कि उसमें सोने का वजन कितना है, तो इसे मना कर दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज के दौर में क्या ये चीज़ें आती हैं, किस अंदाज से आती हैं, उसकी तरफ अब हम आपको लेके आते। सबसे पहले हमारे पास अब दिरहम दिनार तो है नहीं, हमारे पास क्या है, करेंसी नोट। हर मुल्क के अपने करेंसी नोट हैं, और कुछ ऐसे करेंसी नोट हैं कि बाज़ मुल्कों ने अपनी चौधराहट को कायम रखने के लिए पूरी दुनिया में उसको जो है उनके जो करेंसी है, उनकी जो करेंसी है उससे ट्रांजैक्शन भी चलते, जिसका फायदा उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी लिहाज से होता रहता है। बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो करेंसी नोट है आज हमारे पास ये है। अब इसका हुक्म क्या है, ये सोने का है चांदी का है, हमें उस बहस में अभी नहीं जाना है। किसी वक्त तो मैंने ये बहस पेश की है जब ज़कात फित्र के बारे में बात हमारे सामने चल रही थी कि करेंसी नोटों की क्या हैसियत है ये, या ज़कात के मसाइल जब चल रहे थे तब जो है आपके सामने वो चीज़ पेश की थी। तो बहरहाल हम हमारे पास जो करेंसी नोट है कहीं ना कहीं इनका सोने से भी ताल्लुक होता है। इसी चीज को लेकर के अभी करेंसी नोटों का हुक्म क्या है, अब इस सिलसिले में जो आज के दौर की जो लोगों की राय है वो राय मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। मुख्तलिफ जो है फिक एकेडमियाँ जो पाई जाती हैं दुनिया के अंदर, और इसी तरीके से मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जो बाज़ उलमा तंजीमें हैं जो बैठ करके नए मसाइल का जायज़ा ले करके और जो है उसके ताल्लुक से वो फतवे जो जारी करती हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें सामने आई उन सब के जो है उन सब की मीटिंगों के अंदर वो ये है कि ये जो करेंसियां हैं इनका हुक्म भी वही सोने चांदी के जो सिक्के थे वही हुक्म होगा। और क्या है, दूसरी चीज जो इसके अंदर है वो ये कि जैसे अब मैं कैसे बताऊं अब आपको इसके बारे में कि सोने को सोने के बदले में खरीदें बेचेंगे,
तो उसे बराबर होना चाहिए। चांदी को चांदी के बदले में करेंगे तो उसे बराबर होना चाहिए। तो अब ये जो है सोने और सोने के बदले में, चांदी को चांदी के बदले में, तो अब अगर एक मुल्क की करेंसी, अगर कोई आदमी एक ही मुल्क की करेंसी दे करके किसी से वही करेंसी लेता है, वो एक ही मुल्क की है, तो इसका हुक्म होगा सोने को सोने के बदले में या चांदी को चांदी के बदले में, जहां ये जरूरी है कि दोनों बराबर भी होना चाहिए और दोनों नकद होना चाहिए, यानी फौरी तौर पर आप भी दें और फौरी तौर पर वो भी दे। यहाँ पे जो है उधार बिल्कुल जायज नहीं होगा, ये सही नहीं। तो रेबल फजल भी आएगा, रेबल नसिया भी आएगा। ये एक ही मुल्क की करेंसी। तो अब हमारे यहाँ जैसे रुपया चलता है, तो अब रुपये को रुपये के बदले में खरीदना बेचना, इसी जमाने में ये चीज बहुत ज्यादा चलती रही होगी, अभी थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि अभी जो है लोग यूपीआई में आ गए हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो अब वो सब चीजें बहुत कम हो गई। पहले ये बड़ी ज्यादा होती थी कि किसी आदमी को कहीं सफर के लिए जब जाता था, उसको पैसे साथ में लेके जाने हो तो छोटे नोट होंगे तो बड़ी मुश्किल होती थी कि भाई कहाँ से रख करके लेके जाएंगे। अब उसके जो है चेंज करा लेते थे बड़े नोट, तो जैसे 500 और 1000 के नोट है, तो चेंज कराने के लिए जब जाते थे ना, तो चेंज तो होते थे ये, तब ये एक ही मुल्क की करेंसी हुई, लेकिन वो सामने वाला पूरे पैसे नहीं देता था, पैसे कम करके देता था। और ऐसे चेंज एक्सचेंज इस तरह से करते थे। अब यही चीज है कि अब यहाँ पर अब ये कायदा जब अप्लाई होगा, जो मैंने कहा कि एक ही मुल्क की करेंसी हो, तो इसका हुक्म वही होगा जैसे सोने और सोने को सोने के बदले में, चांदी को चांदी के बदले में बेचने का जो मसला था, वही मसला इसमें भी रहेगा। इसमें आप कमी बेशी नहीं कर सकते। ऐसे ही चेंज के मसले में भी ये चीज आती है। अभी चेंज के मसले में क्या आती है ये चीज, कि बाज जो है दुकान वालों को चेंज की जरूरत बहुत पड़ती है, और बाद ऐसे लोग हैं उनके पास चेंज आता बहुत है, तो अपनी दुकान से वो चेंज कहाँ लेकर के जाएंगे, ज्यादा जो है ये 10 के 20 के नोट जो है, तो बड़े नोट से उनको तब्दील करना होता है। तो क्या करते हैं, उन दुकानों पर जहाँ चेंज की बहुत जरूरत पड़ती है, वो लोग या तो छोटी दुकानों से जहाँ चेंज आते बहुत हैं उनसे वो ले लेते हैं, या हमारे मुल्क में जो फकीर हैं, लोग फकीरों को, अभी तो 5 का मसला नहीं रह गया, अब 10-20 का मसला है, तो 10-20 के नोट देते हैं फकीरों को। तो उनके पास ये चेंज जो होता है, ये शाम को जा करके किसी दुकान के साथ भी उनका जो ताल्लुक रहता है, वहां ले जा करके वो देते हैं और उनसे बड़ा नोट ले लेते हैं। तो ये लेन देन चलता है। इसी तरीके से बाज कटे फटे पुराने नोटों को भी बाज जगहों पर चेंज किया जाता है। तो आपसे पुराने नोट लेकर के, और जो है अच्छा नोट जो फटा पुराना नहीं है उसको दे देंगे आपको। तो उसमें भी कुछ कमी बेशी का मसला रहता है चेंज करने में। तो अब जितना भी करते हो, लेकिन बहरहाल बराबर नहीं रहता है, कमी बेशी का मसला वहां पर भी आता है। ये सारी जो शक्लें पाई जाती हैं ये जायज नहीं किसी हुक्म के लिहाज से, जब एक ही मुल्क की करेंसी है और करेंसी को करेंसी के बदले में ही आपको, यानी करेंसी से दे करके करेंसी ही वही करेंसी लेना है, तो यहाँ बराबर का होना भी जरूरी है। और साथ ही साथ फौरी तौर पर, बाद में दे देंगे वैसा नहीं, अच्छा ले लिया तो आप चेंज है ना दे दो, कल आपको 100 का नोट दे दूंगा, तो ये वो नहीं चलता, उसी वक्त उनको दे देना होता है। ये चीज यहाँ पर इसका ख्याल करना होगा। ये तो बात थी एक ही मुल्क की करेंसी की। हमारे जो है मुल्क में एक मसला बड़ा आया था, थोड़ा सा वही मसला भी याद दिला देता हूँ आपको, इससे जुड़ा हुआ मसला था। बहुत से लोग पूछते थे उस वक्त में, उनको बताना बड़ा मुश्किल भी हो रहा था, लेकिन जो है आपको जो है वो याद दिला देता हूँ। हमारे मुल्क में एक वक्त ऐसा गुजरा कि जब
500 और 1000 के नोटों पर अचानक पाबंदी लगा दी गई। और उस वक्त जिनके घरों में ये नोट थे उनको, ये कैश जो है मौजूद था, उनको बड़ी परेशानी थी उसको चेंज करने के लिए। तो जगह जगह लोग क्या करते थे, कहीं 20% पर, कहीं 30% पर, कहीं 40% पर वो पैसे जो है लेकर के आते थे लोग, नया नोट। और पुराना नोट आप देख करके उसे ले लीजिए, आपको 20%, मतलब क्या हुआ कि अगर आपने 80,000, 1 लाख आपने दिया तो वो आपको 80,000 वापस करेगा। 30% कभी जो है किसी ने किया कि अगर आपने जो है 1 लाख दिया है उनको तो आपको 70,000 देगा। तो इस तरह से एक्सचेंज किया लोगों ने, यानी इसको जो है बदला नोट। तो यहाँ मसला वही था, लेकिन उस शक्ल में इसको जायज करार दिया गया। और जगह जगह से फतवे आए कि भाई करो किसी भी तरह से आप अपना जो है, क्योंकि ये उस नोट की फिर कोई वो एक सिवाय कागज के टुकड़े के उसके अलावा कोई हैसियत नहीं रहती। और उसी को सामने रख करके ही ये चेंज करते थे। और ये फतवे भी लोगों ने दिए कि कर लो, कोई मसला नहीं है। वो क्या कि मसला क्या आ गया था कि उसकी अब कागज के रद्दी, यानी रद्दी कागज जो होता है ना, कागज का एक टुकड़ा, उसके अलावा कोई हैसियत नहीं रह गया। अब उसकी करेंसी नोट की कोई अहमियत, हमारे पास इस करेंसी नोट की अहमियत क्यों होगी कि हुकूमत ने उसे अपनी तरफ से पास किया हुआ है। हुकूमत दे रही है कि ये जो है, आप इसकी कीमत 500 है, इसकी कीमत 1000 है, इसकी कीमत 2000 है। वो हुकूमत ने तय कर लिया, हुकूमत ने कह दिया कि हमने इसे कैंसिल कर दिया। तो अब वो सिर्फ एक टुकड़ा रह गया कागज का। अब उसकी जो हैसियत ही खत्म हो जाती है। तो वहाँ वो मसला आया था, बड़ा ये जिक्र किया गया था जो है उस मौके पर, जिन लोगों ने भी आकर के जो है सवालात किए थे हमसे। और जो भी इस तरह की चीज़ें होती थी तो उनसे जो है इस तरह की बात कही जाती थी। वो हालात के लिहाज से चीज़ें जो है देखी जाती है। अब एक मुल्क की करेंसी और दूसरे मुल्क की करेंसी, अगर हमें रुपए के बदले में रियाल लेना है या डॉलर लेना है, या डॉलर के बदले में रुपया लेना है, तो ये जो एक्सचेंज है इसके लिए जो ज़ाब्ता, जो उसूल बनाया गया इस सिलसिले में, वो कौन सा है कि सोने को चांदी के बदले, मैंने इससे पहले वो बताया आपको ज़ाब्ता कि सोने को चांदी के बदले में अगर खरीदेंगे बेचेंगे तो यहाँ कमी बेशी जायज़ है। यानी सोना के का वजन कम रहेगा, चांदी का वजन ज्यादा रहेगा, ये जायज है। जिसकी कीमत भी बढ़ जाएगी उस वक्त वो कम रहेगा, जिसकी कीमत कम रहेगी वो ज्यादा रहेगा, तो ये जायज है। लेकिन फिर भी ये नकद होना जरूरी है, इसमें उधार जायज नहीं है। यानी अगर किसी ने आज ही आपसे पैसा ले लिया, इंडियन रुपीज जो है 1 लाख ले लिया कि उसके बदले में डॉलर कल आपको देगा, तो ये जायज नहीं होगा। उसी वक्त हाथों हाथ अगर ये चीज हो जाती है तो ये जायज है कि आपका रुपया तो कम है, लेकिन डॉलर, जो आपका रुपया ज्यादा आपने दिया, डॉलर उसके मुकाबले में कम आपको आया, तो ये जायज है। इसकी हैसियत क्या बताई कि सोने और चांदी को जैसे आप बेचते हैं, जो वो हुक्म होता है वही हुक्म यहाँ पर भी लागू होगा, नाफिज होगा। तो ये जो है मुल्कों की करेंसी के मसाइल बड़े आते रहते हैं और लोग सवाल करते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि आपके सामने ये बात जिक्र करूं। अब कभी कर्जे का मसला भी इसमें आ जाता है। कर्जे का मसला क्या है, वो कुछ मसाइल हैं जो आपके तफसील जो है वो जिक्र कर रहा हूँ। एक साहब हैं, अब अमेरिका में रहते हैं। उनसे जो है यहाँ बेंगलुरु में रहने वाले किसी साहब ने कर्जा जो है मांगा, उनसे तलब किया कि आप मुझे जो है, मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, आप मुझे दे दीजिए, मैं जो है 6 महीने के बाद, साल भर के बाद, जो भी वक्त है वो मुतय्यन करके कि मैं आपको वापस कर दूंगा। अब वो साहब ने कहा कि ठीक है, आप जो है चाहते हैं, लेकिन जब आप मुझे वापस करेंगे तो डॉलर में वापस करेंगे। यानी
अभी जो है आपको, मैं यहाँ से जो दूंगा ना, आपके पास तो रुपया ही पहुंचेगा, लेकिन मैं डॉलर निकालता हूँ, तो वो डॉलर से वो रुपये में फिर जो है वो तब्दील हो करके बैंक के थ्रू आपके यहाँ पहुंच रहा है। तो जो भी डॉलर की रहेगी उस वक्त, यानी जितने डॉलर का 1 लाख रुपया होगा, वही डॉलर, उतने ही डॉलर आपको 1 साल के बाद मुझे देने होंगे। तो ये कर्ज जो आपको वापस करना है ना, डॉलर में ही करना है। अब ये याद रखिए, जब डॉलर में करें और रुपये की ये करेंसी अगर दिन ब दिन डाउनफॉल है, ये नीचे को गिर रही है, और वो हो भी रहा है अमलन, वैसा हुआ भी। एक साहब ने ऐसा किया तो उनके साथ हुआ भी। तकरीबन 1 लाख जो था वो 1,10,000 देना पड़ा उनको। जब कर्जा वापस किया तो 1,10,000 कर्जा वापस करना। तो ये क्या रिबा में आएगा, सूद में आएगा? क्योंकि जब लिया था तो 1 लाख, और जब दिया तो 1,10,000 दिया हो। तो ये जो एक्सचेंज असल में इसमें है, साथ में कर्जे के साथ साथ एक दूसरा भी मामला जुड़ा हुआ है इसके साथ। वो क्या है कि रुपये को डॉलर के बदले में खरीदना बेचना, वो मसला भी दोनों शक्लों में जुड़ जा रहा है। वरना असल में कर्जा जो लिया था और कर्जा जो दिया है वो एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं आया है। वो जितने डॉलर, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं मिसाल दे रहा हूँ कि उसने $100 दिया था, तो $100 ही इन्होंने वापस भी किया उसको। उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है, जितना दिया था उतना ही लिया उसने। लेकिन जो कर्जा लिया था, रुपया जिसको मिला था, जब इसने दिया है और रुपये को फिर जो है डॉलर में, तो इसको क्या हुआ है कि 1 लाख की जगह पर 1,10,000 देना पड़ा है। तो ये सब चीजें हो रही है, ये सब मसाइल आज के दौर में आ रहे हैं। ये जो मसला मैंने पेश किया ना, ये कोई मैं अपनी तरफ से ख्याली पुलाव नहीं बोला, ये वाकयात बता रहा हूँ। बेंगलुरु का एक वाकया जो है ऐसा हुआ हो। और वो साहब जो उन्होंने दिया था कर्जा, उन्होंने जो ये कंडीशन लगाती थी कि आपको डॉलर में ही देना होगा, उसकी वजह भी यही थी कि उनको ये पता था कि चूंकि रुपया ये डाउनफॉल पे होता है, और या चल ही रहा था उस वक्त। जिस वक्त ये पैसा वापस करते हैं उस वक्त उनको जो डॉलर मिलता है वो कम मिलता है। जितना डॉलर वो कर्जे में देते हैं उससे कम मिलता है। अगर ये उतना ही रुपया वापस करते हैं और बैंक के थ्रू यहाँ से वो भेजते हैं, तो उनको डॉलर की शक्ल में कम मिलता है। तो उनको पता था, इसलिए उन्होंने ये कंडीशन लगा दी थी, उसको कबूल करके बाकायदा वो लेन देन हुआ। ये जायज है, ये इंटरेस्ट में नहीं आता है। वो बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ दो चीजें जुड़ी हुई हैं, एक कर्जा जुड़ा हुआ है और दूसरा ये आप करेंसी को करेंसी के बदले में खरीदते और बेचते हैं, वो भी जुड़ा हुआ है इससे। दो मसले जुड़े हुए हैं। जहां तक कर्जे की बात है, तो जितना कर्जा दिया था उतना ही कर्जा उसने वापस लिया, इसलिए वो जायज है उसको। जो आपका खरीदना बेचना हुआ था, जिस वक्त आपने कर्जा लिया था, तो आपने 1 लाख से जो डॉलर खरीदा था, या डॉलर जो है जो उसके बदले में जो आपने रुपया लिया था, आपके रुपये की कीमत कुछ ज्यादा थी, वैल्यू कुछ ज्यादा थी उस वक्त, इसलिए आपको 1 ही लाख देना पड़ा। और जिस वक्त आप वापस कर रहे थे कर्जा, आपके रुपये की वैल्यू कम हो गई थी, तो उसी उतने ही डॉलर के लिए आपको ज्यादा देना पड़ा। पहले आपको ये खरीदना बेचना पड़ रहा है। इसमें ये एक चीज भी जुड़ी हुई है, और साथ में वो कर्जा भी जुड़ा हुआ है। दोनों चीजें हैं इसके अंदर। तो बहरहाल ये जो है, ये शक्ल भी थोड़ा सा याद करना पड़ता है कि ये एक जायज शक्ल है, इसमें कोई मसला नहीं है। उसने कोई भी जितना कर्जा दिया था उतना ही कर्जा उसने वापस लिया है।
उसने कोई चीज उसमें ज्यादा नहीं की है। तो ये मसाइल जो है उनके साथ भी आते हैं जो लोग हज और उम्रे वगैरह के लिए जाते हैं और उनके कोई रिश्तेदार वगैरह वहाँ काम करते रहते हैं। वहाँ जाते हैं तो रिश्तेदार के पास गए, कभी होता है कि चलो यहाँ से कुछ खरीद के लेके जाते हैं, पैसे कम है तो उनसे कर्जा ले लिया, तो वो कर्जा जो लेते हैं वो रियाल की शक्ल में लेते हैं। जब रियाल की शक्ल में उनसे कर्जा ले लिया, अब वो जो है उनको जब वापस करना होता है तो यहाँ इंडिया में उनको रुपए की शक्ल में वापस करते हैं। तो ये कैसे वापस करेंगे, क्या शक्ल होगी? अब ये रिश्तेदार हैं, बड़े करीबी रिश्तेदार हैं, तो बहुत ज्यादा लोग इसमें ये नहीं करते, भाई ठीक है जो है वहां पर 500 रियाल दिया था। उस वक्त 500 रियाल की क्या इंडियन वैल्यू बनती थी, उसके लिहाज से जो है यहाँ ला करके उसको जब जो है वो आदमी आया या उसका कोई रिश्तेदार है उसको दिया, तो उसी लिहाज से इंडियन रुपीज उसको दे दिया। लोग ज्यादा कुछ कहते नहीं, लेकिन ऐसा नहीं। जो सही तरीका है उसका ये उसका वो ये है कि आपको जैसे 500 रियाल उसने दिया था वहां पर, तो 500 रियाल आपके जिम्मे कर्जा है। अब जब वापस करने जाएंगे आप उसको, तो आपको 500 रियाल वापस करना। अब 500 रियाल चूंकि अब इंडिया में रियाल तो है नहीं, आप कर्जा चूंकि इंडिया में वापस कर रहे हैं, तो यहाँ उस कर्जे के साथ एक डील और जुड़ गई है। वो क्या है कि आप रुपए से रियाल को खरीदेंगे। आप रुपए से रियाल को खरीदने की शक्ल क्या हुई कि आप रियाल की क्या कीमत है, 500 रियाल की अभी कीमत क्या है, उतना आपने जो है इंडियन रुपीस वो लिया। वो रियाल उसके पास जो कि बाकी है उसको देना है 500 रियाल। तो भाई 500 रियाल जो तुम्हार जो मेरे जिम्मे है तुमको देना, उसके बदले में मैं तुमको ये इतने रुपए दे रहा हूँ, ये खरीदो फरोख्त हो। तो उसी दिन के रेट से आप ये करें, जायज है, कोई मसला नहीं है। लेकिन वो 500 रियाल जो दिया था उतना ही 500 रियाल उसको, वही कीमत उसको जो है मिल रही है, उसमें कोई मसला नहीं होता, वो कोई ज्यादा कमी बेशी का मसला नहीं आता है। यहाँ पर जो है वो परेशानी नहीं रहती है फिर। तो ये थोड़ा सा जो है इसको रखना पड़ता है जहन में। यहाँ दो चीजें हो जाती हैं, वो याद रखिएगा। वो जो कर्ज का लेन देन है वो 500 रियाल दिया था, 500 रियाल ही वापस लिया है, लेकिन वो रियाल की शक्ल में ना मिल करके अब उसको जो है रुपए की शक्ल में मिला हुआ है। तो रुपए की शक्ल में अगर उसको देखेंगे तो वो कमी बेशी हो सकती है, लेकिन वो रियाल जो दिया था उतना ही है वो। तो ये जो रुपए की कमी है, नहीं, रियाल और रुपए के दरमियान जो कमी बेशी का मसला है, ये एक अलग जो है खरीदो फरोख्त हो जाती है। अब एक जो है आपके सामने जो है चीज ये हो गई, इसमें कुछ थोड़ा बहुत जो है मसला रहता है, यानी कुछ बात जो है हालात में कुछ चीज़ें जुड़ती है, ये थोड़े से कुछ बहुत मुश्किल किस्म के कुछ मसाइल इससे जुड़ जाते हैं। लेकिन अभी उन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, वो पड़ेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। एक और जो है इसी से जुड़ी हुई चीज आपके सामने पेश करता हूँ। कभी हम जब ये एक्सचेंज का जब मसला रहता है, एक मुल्क की करेंसी को दूसरे मुल्क की करेंसी के साथ, तो अब ये बैंक के थ्रू चीज हो रही है मान लीजिए। तो आपने क्या किया, बैंक को आपने ले जा करके पैसा, या आपके पास अकाउंट में है उसको जो है आपने वहां से एक्सचेंज हो कि मुझे इसके बदले में इतने डॉलर चाहिए या मुझे इतने रियाल चाहिए। अब ये जो ट्रांजैक्शन होगा, यानी ये कह लीजिए कि ये जो हमारा लेन देन होगा, ये हाथों हाथ होना होता है। यानी इसमें मैंने आपसे कहा कि कर्ज नहीं चलेगा कि आपने ले तो लिया रुपया, लेकिन आप डॉलर के वो जो देंगे वो कल देंगे या परसों देंगे, तो वो नहीं चलेगा। हाँ, आपने यहाँ दे दिया उसको,
लेकिन बैंक के थ्रू यही चीज जो अमेरिका में रहता है डॉलर की शक्ल में उसको मिलना है, तो उसी वक्त वो चीज नहीं मिल रही है उसको। ट्रांजैक्शन वगैरह की जो चीजें होती हैं उसके लिहाज से कुछ टाइम लग सकता है उसको, जैसे पहले लगता था। अभी जो है ऑनलाइन बहुत सी चीजें ऐसी हो गई हैं कि वो फौरी तौर पर भी हो सकती है चीज, लेकिन पहले उसमें टाइम लगता। तब भी वो जायज था। क्यों जायज था? कि ये आप जब दिए रहे हैं रुपया उसको, और ये जो है उनको बैंक में वहां अमेरिका में डॉलर की शक्ल में उनको मिलेगा, जो चंद जो है दिनों के बाद मिलेगा, तो ये आपको एक रिसिप्ट देता है। कोई भी जो है पहले जो है एक चीज होती थी उसको जो है, अभी उसका वो कम हो गया है, बहुत कम इस्तेमाल हो गया है, जिसको हम डीडी कहते हैं, यानी डिमांड ड्राफ्ट जो है। तो आपने इसको दे दिया, वो उसके बदले में आपको एक ड्राफ्ट दिया, जिसके अंदर वो लिखा हुआ है वो रियाल जो भी है, और आप ये ड्राफ्ट जो है भेज देते थे अपने उस आदमी को, और वहां पर वो बैंक में ले आके जमा करेगा, तो उतने जो है वो रियाल उसको मिल जाए। तो रियाल तो उसको बाद में मिल रहा है, लेकिन ये जो आपको मिल गया ना डीडी जो है आपके पैसे के बदले में, यही माना जाएगा कि आपने इसको एक हाथ से दिया एक हाथ से लिया। कोई मसला नहीं होगा, यानी ये क्या है, जायज शक्ल पे इन चीजों को जायज करार दिया गया। क्योंकि ये जो पेपर मिलता है, जो कागज मिल रहा है आपको, जो ड्राफ्ट की शक्ल में मिल रहा है, इसी को माना जाएगा कि ये आपको हाथों हाथ मिल गया। तो ये जो है यहाँ सऊदी वगैरह में भी जो लोग काम करते थे, या जो गल्फ कंट्रीज में काम करने वाले लोग हैं, वो भी वहां से इस तरह से ड्राफ्ट वगैरह पहले भेजते थे, तो वो शक्ल भी होती थी। अभी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से बहुत सी चीजें पहले वाली थोड़ी कम हो गई हैं या खत्म हो गई हैं, अब उनकी ज्यादा जरूरत बाकी नहीं रह गई है। तो ये सब चीजें होती थी, और ये जायज शक्लें थी उसकी, इसको जायज करार दिया गया था। तो फौरी तौर पर आपके हाथ में ये रुपये के बदले में डॉलर आ जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। डॉलर अगर नहीं भी आया, लेकिन आपके हाथ में ऐसा कोई पेपर आ गया है जिसकी वजह से वो एक यकीनी चीज़ हो गई कि गोया कि आपने इसे हासिल कर लिया है, तो उसको भी मान लिया जाता है कि आपने हाथों हाथ बेचा और खरीदा है। तो ये मुल्कों की आपस की जो करेंसियां हैं, जो मुल्कों की करेंसियां हैं, और उनका लेन देन जो है उसके ताल्लुक से, चूंकि ये इसी मसले से जुड़ी हुई थी, और आज के दौर के जो फतवे हैं वो इसी के साथ हैं, इसी से जुड़े हुए हैं। वो इसी मसले से है कि सोने को सोने के बदले में, सोने को चांदी के बदले में, इसी के साथ जोड़ करके उसे रखा गया है। अब जब हमने जो है इन करेंसी नोटों की हैसियत सोने और चांदी की ही करार दे दी, तो अब जब इस करेंसी नोट से आप जेवर खरीदने जाते, चाहे सोने का जेवर हो या चांदी का जेवर, चांदी के जेवर का उतना मसला नहीं, क्योंकि ज्यादा एतबार इसको सोने का ही रखा गया है। तो उस वक्त सोने का जब जेवर लेने जाए, तो ये मसला बहुत ज्यादा गंभीर होता है, और इसका बहुत ज्यादा ख्याल, क्योंकि ये मुकम्मल तरीके से इसका सोने का हुक्म तो नहीं, चांदी का हुक्म तो नहीं है मुकम्मल तरीके से ये करेंसी नोटों का। इसी वजह से यहाँ वजन कितना है, और जो है आपके जेवर में सोने का वजन कितना है या चांदी का वजन कितना है, वो वजन का मसला तो नहीं आ रहा है, क्योंकि ये मुकम्मल तरीके से सोने के हुक्म में तो नहीं है, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा उसके उससे जुड़ा हुआ, लेकिन मुकम्मल नहीं है। तो क्या है यहाँ पर, इस सिलसिले में आज के हालात को सामने रखते हुए, लोगों की मुश्किलात को भी सामने रखते हुए, ये है इसके बारे में जो शरीयत का जो मसला है वो ये है कि आप जब जेवर खरीदेंगे इससे, तो बराबरी का मसला तो ये ना यहाँ नहीं आता, लेकिन वो हाथों हाथ होना है। ये जेवर कौन से, सोने और चांदी के।
ये आपको देना है पैसा और लेना, ये क्रेडिट पे नहीं आना चाहिए। मतलब ये है कि पैसा आज आपने दे दिया उसको और जेवर वो बाद में देगा, या जेवर तो आपने उससे ले लिया, पैसा आप बाद में देंगे किसी और। ये चीज नहीं आनी चाहिए। ये बड़ा मसला होता है इसके अंदर। और ये चीजें जो है आजकल इतनी स्कीमें चलाई जाती हैं और उन स्कीमों के पीछे लोग भागे रहते हैं। क्यों खामखा उन स्कीमों के पीछे भाग रहे हो भाई? और वो सामने वाले दुकान वाले भी इसी चीज को जो है, जो स्कीमें चलती है ना, याद रखिएगा, अक्सर जो है मिडिल क्लास के लोगों के जहन को पढ़ करके ये चल, ये जितनी भी इस तरह की जो ईएमआई वगैरह की जो चीजें चलती है ना, वो सब जो है कहीं ना कहीं कि इसके जरिए से इनको ये लोग टारगेट करते हैं। और मैं तो समझता हूँ कि अगर हमारे पास थोड़ी सी ये रहे, समझ रहे, तो हम इनके जालों में फंसने ना जाए। और खामखा कहीं कहीं शरीयत के जो मसाइल आ जा रहे हैं, मतलब यहाँ जो है जेवर जब खरीदते तो स्कीमों के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये बड़ी कसरत से सवाल है और इसमें बहुत सारे उलमा जो है जुड़े हुए, वही लोग हमसे पूछते रहे कि क्या है हमारी सैलरी का हर महीने मसलन हमको जो है 5,000 रुपये बच जाते हैं, और बचत है यानी सेविंग हमारी होती है, हम ऐसे ही छोड़े रहेंगे अपने पास तो हमारा क्या फायदा, उससे कुछ फायदा नहीं। हम ले जा करके जो है वो दुकान वाले को दे देते हैं 5,000 रुपये, अगले महीने 5,000 रुपये दिए, किसी महीने में कुछ कम कुछ ज्यादा भी हो सकता है। तो ऐसे ही चलता रहेगा, उसके पास हमारा अच्छा खासा अमाउंट जमा हो जाता है। तो वो शख्स हमको, जैसे मान लीजिए अब 1 लाख अमाउंट हमारा उसके पास जमा हो चुका है, तो हमने ये कभी 5,000 कभी 7,000, तो जिस तारीख को हमने दिया था उस तारीख में गोल्ड की जो कीमत थी, जो वैल्यू थी, जो उतने ग्राम सोना, वो गोल्ड, वो उस तारीख का हमारे नाम, फिर अगले महीने का उसी लिहाज से, अगले महीने का उसी लिहाज से, और जब 1 लाख पूरे हुए हैं तो आपको उस लिहाज से गोल्ड वो देता है। ये नहीं रहेगा कि आपका जिस दिन 1 लाख रुपया पूरा हुआ है उसी दिन की गोल्ड की जो भी, गोल्ड का जो भी रेट होगा उसके लिहाज से वो आपको देगा, नहीं नहीं। या पूरे का भी पहले के लिहाज से नहीं, जब जब जिस तारीख को आपने दिया था उसी उसी तारीख के लिहाज से जो गोल्ड का रेट था उतना गोल्ड वो आपको देगा। तो वो दुकान वाला क्या दिखाता है कि भाई इसमें आपका फायदा है ना, आपको उस दिन जो 5,000 दिए थे उसी वक्त तो गोल्ड देंगे नहीं, क्योंकि उस वक्त देंगे तो बहुत थोड़ा सा आएगा गोल्ड उसका। 1 लाख रहेगा तो उसका थोड़ा गोल्ड अच्छा, कोई भी जेवर अच्छा मिल जाएगा उसको, या 2 लाख 3 लाख हो गया तो मिल जाएगा उसको। तो उसके लिहाज से ये तरतीब रखते थे, एक स्कीम बना दिया कि इसके जरिए से लोग जो है जमा अपने पैसे लाके हमारे पास जमा करें। और मारवाड़ी लोग तो शायद आप जानते हैं कि इन पैसों से फायदा उठाते हैं, उनको फायदा होता है इसलिए जो है वो ले लेते हैं इस तरीके से। और जब ऐसे आदमी जमा करता जाता है तो बंध भी जाता है ना उसके साथ, कि अब वो लाजमी तौर पर जेवर यहाँ से खरीदेगा ही खरीदेगा, वो देता ही जाएगा, वरना उसके जो पहले के पैसे हैं उसका मसला रहेगा, वो कैसे वापस करेगा, नहीं करेगा, क्या करेगा, कोई ठीक नहीं। तो ये स्कीमें चला के रखते हैं और हमारे भाई लोग जो है जहां कहीं कोई चीज देखते हैं, कोई आवाज सुनते हैं ना, पीछे पीछे चले जाते हैं। इसमें बहुत से उलमा जो है वो कर रहे थे वो, और वही लोग हमसे सवाल किए थे। मैं एक बात को क्लियर कर दे रहा हूँ कि जिन लोगों का सवाल था और जो बिल्कुल जो है कि नहीं इसमें हरज क्या है, तो ठीक है, हमको तो उसी दिन के रेट के लिहाज से दे रहा है वो, हम उसको दे रहे हैं, हमें फायदा हो रहा है उसका जो है, वो बिल्कुल लगे हुए थे कि वो करना, शायद किए भी होंगे बहुत से। तो असल में वो जायज नहीं है। क्यों जायज नहीं है? उसकी शक्ल यही है जायज ना होने की,
कि आपने जिस वक्त उसको 5,000 दिए थे, उसी डेट की वो 5,000 का गोल्ड जो है आपको दे तो रहा है, लेकिन उस वक्त नहीं दे रहा है ना। ये तो आपको 10 महीने के बाद दे रहा है। तो 10 महीने के बाद जब दिया तो ये उधार हो गया, और ये जायज नहीं होता है। जब करेंसी नोटों को इसी के साथ उसका एतबार किया गया है, सोने और चांदी के साथ, तो अब इनकी जब जो है जेवर के खरीदना बेचना या सोना जो है खरीदना बेचना जब भी होगा, तो इसको फिर हाथों हाथ होना जरूरी होता है। तो बाज लोगों ने जो है जब ये मसला सुना, तो अब देखिए जो है क्या क्या करते, फिर अब वो एक अलग फिर उसमें स्कीम और बढ़ा दिया। जैसे अब किसी तरीके से भी करना है, वो क्या बढ़ा दिया उसके बाद कि चलिए जो है, अब वो गया तो दुकानदार क्या बोल देता है, भाई आपका इतना गोल्ड हमारा आपका हो गया, बस ये कि वो हमारे पास है अमानत के तौर पर। वो हमने उसके पास अमानत के तौर पर। अरे भाई साहब, उसने आपको दिया ही कहाँ कि आप अमानत के तौर पर दे सकते हैं? क्योंकि उतने का वो गोल्ड कुछ आपको दे ही नहीं सकता ना। वो तो आप हाथ में आता आपको, और आप अमानत के तौर पर उसको देते, तब ये चीज होती थी कि चलो जो है आपने आपने ले लिया और आपने अमानत के तौर पर उसके पास छोड़ दिया, तो वो मसला नहीं होता है, कुछ जो ठीक है, हो जाए शक्ल होगी। लेकिन ये वो आपके हाथ में सिरे से आया ही नहीं। वो ये अमानत का लफ्ज खामखा जो है, एक जो है हीले के तौर पर यूज हो रहा है। तो बहरहाल ये कुछ चीजें हैं जो इसके साथ जुड़ जाती हैं। ये मसाइल हैं जो इसके साथ जुड़ जाते हैं। इसी से जो जेवर के मसाइल, आपको ताज्जुब होगा कि ये जो लोग बेचने वाले होते हैं, इन्हीं के पास से आप खरीदे हैं उसे। जब खरीदते हैं आप, और फिर बाद में अब क्या होता है, औरतों को भी मसाइल होते हैं ना कि आउट ऑफ फैशन हो गया, अब इसको हमें दूसरा चाहिए। तो आप इसी जेवर को ले जा करके अब नए जो है डिजाइन का कोई जेवर लेना चाहते हैं, एक्सचेंज अगर है, तो बराबर सोना जो उसमें ना वो बराबर होना जरूरी है, जो नहीं होता कभी भी। वो कभी दे ही नहीं सकता आपको, और करता ही नहीं है कभी। तो आपको करना क्या होगा कि आप इसको बेच दीजिए उसको, और उस पैसे से फिर जो है, या और मजीद पैसे लगाने पड़े तो दूसरा जेवर खरीद लीजिए, लेकिन एक्सचेंज नहीं हो सकता। हाँ, एक्सचेंज का आप नाम दे सकते हैं। वो नाम कैसे देंगे उसका, वो क्यों करते हैं एक्सचेंज का नाम, लोग क्यों देते हैं वो नाम दे करके, लेकिन आपका लेन देन ऐसे ही रहे। जीएसटी का मसला अभी आ रहा है इसको। तो अगर ऐसा हो गया कि आपने उसको बेचा, तो जीएसटी पहले इस पर भी लगे, और फिर आपने पैसा लेकर के खरीदा उससे, तो उस खरीदने पर भी जीएसटी लगेगा। ये एक मसला हो, बड़ी परेशानी लोगों के लिए फिर तो ये। तो अब इसके लिए आप जो है उसमें उसका जो भी स्लिप वगैरह उसमें एक्सचेंज आप दिखाए, वो अलग मसला है। लेकिन जो शरीयत का है मसला, वो यही है कि आपको क्या करना है भी वो एक्सचेंज, सही माने में देखें तो एक्सचेंज है, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा हूँ कि आपने जेवर दे करके ही जेवर लिया, तो आपने कोई हुकूमत के साथ भी धोखाधड़ी नहीं की है, उसके अंदर कोई वैसा मसला भी नहीं है ये। लेकिन शरीयत के लिहाज से उसके जायज होने की शक्ल ये होगी कि इसकी जो कीमत है उसे मुतय्यन कराइए उससे, और फिर उस कीमत से आपने आगे जेवर जो है लीजिए, वो कीजिए उसके साथ जो है। तो फिर ये मसला नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक्सचेंज में वो कभी भी बराबर नहीं कर सकते आपके साथ, वरना उस आदमी को उसमें नुकसान होगा ना, उसको परेशानी होगी ना, उसको वो कैसे करेगा, वो कभी नहीं कर सकता है। बल्कि हमने तो अक्सर देखा है कि जब आपको बेचते हैं तो अलग रेट से बेचते हैं, उसी जो है सोने को जब खरीदते हैं तो अलग रेट से खरीदते हैं। तो अगर खरीदना बेचना हो रहा है तो अलग मसला हो जाता है, उसमें फिर करेंसी नोट से वो जो है वो आपको कोई मसला नहीं है उसमें कमी बेशी का, लेकिन सिर्फ हाथों हाथ रहना है। लेकिन सोने को सोने के बदले में ही रखेंगे, यानी सिर्फ एक्सचेंज है ये,
और रुपए पैसे से उसका कुछ नहीं, कि हमने ये जेवर दे करके ये जेवर ले लिया है। तो यहाँ सोने का बराबर होना जरूरी हो जाता है। वही रिबा का मसला आएगा, अज़्ज़हबु बिज़्ज़हबी। सोने को सोने के बदले में खरीदेंगे बेचेंगे तो उसका बराबर होना भी जरूरी है, और हाथों हाथ भी जरूरी है। तो बहरहाल ये जो है आपको इससे जुड़े हुए थोड़े से मसाइल मैंने जिक्र किए। और वक्त बहरहाल आज का भी कहीं ऐसा ना हो कि आज भी वक्त हो जाए और बाद में मुझे ये कहना पड़े कि नहीं फिर भी आज सवाल का टाइम नहीं है। तो आज थोड़ा सा टाइम देख रहा हूँ मैं, घड़ी की है अभी। और शायद पिछले हफ्ते भी आपको बहुत से सवाल रहे हों, और इस हफ्ते भी अगर कोई सवाल हो और आप सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं। जी। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख, अभी जो मसले रहे हैं, मान लीजिए कि मैं पूरा जेवर एक जाके देता हूँ, हम्म। और उसकी एक अमाउंट तय होती है, हम्म। तो मैं वो अमाउंट लेता नहीं हूँ शेख। उसको बोलता है कि जो भी नया जो मेरे जेवर खरीदना है उससे कुछ ज़्यादा रहती है, फिर हम्म। ज़्यादा अमाउंट देता हूँ, कम वाली अमाउंट मैं देता नहीं हूँ। मान हम्म। लीजिए 1 लाख रुपए है, तो 1.5 लाख रुपए नहीं जेवर का है, उसको नहीं, 50 रुपए दे आपके दो, शक्ल क्या ये ये है होगा? कि आपने जो जेवर दिया था उसको मान लीजिए कि वो 1 लाख रुपए का था, और जो जेवर आप खरीद रहे हैं वो 1,30,000 रुपए का है। तो वो तो 1 लाख रुपया हो गया जी उसका, और आप 30,000 सिर्फ देते हैं उसको और वो जेवर खरीद लेते हैं। यही है ना? जी जी। तो कि आप वो 1 लाख रुपए अपने लेना हाथ में जरूरी उससे है एक लाख रुपया मेरा। लेते नहीं हैं आप, कोई मसला नहीं है ये। कोई मसला नहीं है, जी उसी मजलिस में आप कर रहे हैं ना, ये कोई बड़ी कोई परेशानी की बात नहीं है। ये कर ले सकते हैं आप, बस उसी मजलिस में करना है, वो बाद में कल परसों या उस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। जी। जी। एक और सवाल शेख, अगर मैं नया जेवर खरीद रहा हूँ, हम्म। तो 1 लाख रुपए का है समझिए, मान लीजिए शेख, और वो है नहीं उसके पास, नया मतलब डिज़ाइन है वो, काफ़ी सारे डिज़ाइन बताते हैं कि एक डिज़ाइन पसंद आया तो वो टाइम लेगा, 2-3 दिन, हफ्ता लेगा बना के लिए, तो मैं उसको पेमेंट करता हूँ, क्या ये शक्ल सही है? फिर से कहिए। हाथों हाथ तो नहीं होता। जेवर आपको है शेख, वो टाइम डिजाइन लेगा पसंद नया नहीं जेवर आई, बनाने के लिए। कोई जी डिजाइन आपको पसंद नहीं आई, यही ना कहना चाह रहे जी हैं? जी जी। नया डिजाइन बना के देने के लिए वो टाइम लगेगा, 1 हफ्ता, 10 दिन इसमें ऐसा। जो है उस तो अब उसके लिए मैं उनके पैसे। पास क्या होता है असल में, आप जो कह रहे हैं ना, इसमें वो बनाने का ज्यादा है। जो बने हुए पहले से होते हैं वो खरीदने का अलग होता है। और ये खास तरीके से जो छोटे शहर या जो है देहातों वगैरह के मसाइल होते हैं वहाँ पर ये चीज़ होती है कि उनके पास पहले से बने हुए नहीं रहते हैं शोरूम, जैसे अभी बहुत सारे होते हैं ना शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, वैसे उनके पास नहीं रहते। उनके पास एक कैटलॉग होता है, उसको दिखा देंगे कि आप इसको देख लीजिए, जो डिज़ाइन आपको पसंद होगी वो बना करके आपको देंगे। यही है ना? जी जी हाँ। सर। तो वो जो है इस जी शक्ल जी। में, अब आप उस खरीदेंगे नहीं उस टाइम पर, याद रख लीजिए, खरीदेंगे उस वक्त जिस वक्त वो बन करके तैयार हो जाएगा। लेकिन कुछ एडवांस पेमेंट करना हाँ, होता है यही मसला शेख। इसमें आता है कि वो आपसे एडवांस, क्योंकि आपकी चॉइस पर जब वो बनाना शुरू करेगा और टाइम पर अगर आप नहीं लेंगे तो फिर उसका जो बनाने का पूरा एक ये ना है वो सिस्टम, वो भी जो है ना उसमें लोग लगते हैं, और जो है और भी चीज़ें उससे जुड़ी हुई है बनाने में, और कोई और नहीं लेगा और आपने भी नहीं लिया तो उसको मसला आएगा। तो इसलिए एडवांस रहते हैं कि आपको ये लेना ही लेना है, उसी से बचने के लिए एडवांस लिया जाता है इसमें। लेकिन उसकी खरीदो फरोख्त तो उसी दिन होगी जिस दिन वो तैयार हो, ये उसके साथ आपको डील करनी पड़ेगी तो जायज शक्ल होगी। आपसे जो पैसा लिया एडवांस आप दे दीजिए, वो मसला नहीं है, मैं उसके बारे में नहीं कुछ कह रहा
लेकिन ये उसकी कीमत नहीं है अभी। उसकी कीमत उसी दिन लगेगी जिस दिन वो बनकर तैयार होगा और आप उसे देंगे और उसे खरीदेंगे, उसी दिन उसका खरीदना बेचना होगा। और ये जो पैसा आपने दिया था एक अमानत के तौर पर उसके पास है, और उस वक्त तो वो क्या कहते हैं उसमें शामिल होकर के कीमत में वो जो है आपके उतना पैसा जो है वो आपकी उस हार की कीमत में या उस जेवर की कीमत में वो शामिल हो जाएगा। यहाँ पर भी आप हो सकता है ये कहेंगे फिर तो वही वो हीले वाली मसला का मसला हो गया कि जो है इसको अमानत का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन वो मसला नहीं होता है इसके अंदर पूरे तरीके से अमानत ही का। ये असल में एक तरह का हमारी तरफ से उसके लिए आज के दौर में जो कहा जाता है एक सिक्योरिटी है ये, कि हम इस जेवर को लेंगे ही लेंगे आपसे बनवा रहे। और अगर हम नहीं लिए तो अमानत में क्या होता है ना कि जिसका होता है उसको वापस करना पड़ता है। तो एडवांस की बय में पहले मैंने जिक्र किया है आपके सामने मसला कि एडवांस वाली जो बय होती है जिसमें आपने कुछ एडवांस दे दिया था, और अगर टाइम पर वो आकर के नहीं लेता है तो वो जो है वो एडवांस की रकम वो ले लेगा, उसके जरिए से उसका नुकसान जो था वो पूरा उसकी भरपाई होती है। तो ये सिर्फ अमानत ही नहीं, एक सिक्योरिटी बनी है वो उसके पास, ताकि उसका नुकसान ना हो, उसके नुकसान की भरपाई हो सके। जी। एक जायज शक्ल है शेख। हाँ जायज शक्ल है शेख, कर सकते हैं ऐसा। हाँ, और जो है वो आपको, क्योंकि वो एक सिक्योरिटी मनी है कि आपको लेना ही लेना है। आप तैयार होने के बाद आप जो है फिर वो ना ले तो फिर उसको नुकसान हो जाए, उस नुकसान की भरपाई के लिए ये पैसा वो जो है ले लेगा उसे। और जब आप लेंगे तो फिर ये पैसा कीमत में शामिल होगा। जी। शेख फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या शेख? जी हाँ, कर सकते हैं। आपको वो चीज़ें उनका ख्याल करना पड़ेगा आपको, जो चीज़ें हैं शरीयत के अंदर उनका ख्याल करते हुए आप कर सकते हैं, कोई मना थोड़ी ना है। क्योंकि आजकल बहुत सारे शक्ल आ चुके हैं शेख ऑनलाइन पे, क्योंकि इंटरनेट है। हम्म। तो ट्रेडिंग करते हैं फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि एक कंट्री से लेके दूसरे कंट्री पे एक्सचेंज करके। हम्म। डिटेल तो नहीं जानता हूँ, बट ऐसे चलते हैं बहुत सारे। हाँ, वो दायरे सब रहेंगे, वो जैसा अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है तो अब ऑनलाइन जो है ये सब चीज़ें भी चल रही हैं ना सब जो है। तो हम्म। ट्रेडिंग भी ऑनलाइन उसकी रहेगी, वो लाजमी तौर पर। तो आपको सिर्फ डिटेल में जा करके जाब्ता सिर्फ यही है, यानी उसूल सबके अंदर यही है, इतनी ही हदीसें हैं, इतने ही मसाइल हैं जो हदीस से जुड़े हुए हैं, बस इन्हीं को सामने रख करके आपको देखना पड़ता है कि यहाँ कहाँ जो है ये सब फिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं इसमें, इस ट्रेडिंग में। तो डिटेल में जब आप जाएंगे तो आपके सामने वो चीज़ आ जाएगी। अगर सब सही हो रहा है तो कोई मसला नहीं है। मैंने आपसे कहा कि इसमें ये भी है कि एक सिर्फ पेपर भी अगर होता है उसके बदले में तो भी जो है वो हाथों हाथ ही माना जाता है। अभी तो खैर वो ऑनलाइन में वो पेपर का मसला भी नहीं है। हम्म। तो वो चूंकि एक ही वक्त में वो चीज़ हो जा रही है, ऑनलाइन जो है यहाँ से वहाँ चीज़ पहुँच जा रही है, और पूरे तरीके से सिक्योर्ड यानी सिक्योर्ड भी है ये, इसमें किसी तरह का धोखा नहीं, कोई और मसला ना हो, कोई और चीज़ ना हो। तो वो सब चीज़ें भी देख करके तो कर सकते हैं वो थोड़ा जो है आपको डिटेल में जाके मालूम करना पड़ेगा कि हराम की कोई शक्ल तो नहीं ना आ रही है उसमें, जायज़ शक्ल है तो कर सकते हैं, शरीयत के अंदर मना तो नहीं है ये। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शेख, एक वालेकुम सवाल अस्सलाम। जो आपने बताया, सोने की जो स्कीम्स वगैरह चलती हैं शॉप्स हम्म। में, हम्म। जहाँ पे मंथली इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है, फाइनली एक साल के बाद जेवर कुछ जेवर की शक्ल में खरीदी जाती है, तो वो आपने कहा कि जायज नहीं है, तो उसमें हम्म। इन्वेस्ट करना जायज नहीं है या फिर वैसा बिजनेस करना जायज नहीं है, वो थोड़ा क्लैरिटी चाहिए थी। दोनों चीज़ें जो है, दोनों आप चीजें जायज नहीं खरीदने है। जाते हैं तो आपके लिए खरीदना जायज, अच्छा। बेचने वाला उसके लिए बेचना जायज नहीं है इस शक्ल। क्योंकि अच्छा, ये लेन देन जायज नहीं तो दोनों के लिए जायज दोनों के लिए अच्छा नहीं। जी। जज़ाकल्लाह खैर। शेख अगर बिना जाने हम ये स्कीम कर चुके हैं,
तो अब इसको नलीफाई करने के लिए क्या करना है? अब कुछ हाँ, नहीं मेरा वो करना नेक्स्ट सवाल मेरा वो था। है। अब कुछ नहीं करना है, अब जो हो गया उसको छोड़ो। वो अल्लाह जी। ताला से तौबा करने के अलावा उसमें और कोई मसला नहीं है हमारे पास। अच्छा। जी। ये असल में वो वाला रिबा नहीं है जो कर्जे पर आता है। यानी आप उसको ने किसी को आपने जो है किसी को दिया था पैसा, और वापस आपने सूद के साथ उससे लिया था, या आप सूद का पैसा खाते रहे किसी को दे करके, तो वो जो है, या सूद का बिजनेस रहा उसी सूदी कारोबार में, तो उसमें तौबा में फिर मसला ये रहता है कि जो भी सूद का मामला रहता है, आपको उसको फिर जो है छोड़ देना होता है। ये असल में वो सूद नहीं है, ये आपको लेन देन में सिर्फ हुआ था उस वक्त। तो अब वो जी। आप जो है नहीं जानते थे, हो गया तो हो गया, वो तो वो उसके तौबा कर लिया, वो मसला खत्म हो जाता है। तो आपने जी। जो भी जेवर लिया या जो चीज लिया, आपने पैसा दे करके उसे लिया है, कहीं भी इसमें वो मसला नहीं था जो सूद का, जो कर्जे का सूद होता है, वो सूद का मसला इसमें नहीं आता है। तो ये वो जो आप बैंकों वगैरह के जो इंटरेस्ट के मसाले है ना, इससे अलग है वो। मैंने शुरू में ये बात कह दी थी, और वो इंशाल्लाह उसको भी जिक्र करेंगे जी। जी शेख, और प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शंस में बाज औक़ात ये होता है कि अभी प्रॉपर्टी पसंद आ गई तो उनको एक छोटा अमाउंट टोकन एडवांस की तरह दे के एक जी महीना हाँ, 2 महीने का टाइम ले लेते हैं, फिर बाद में पूरा अमाउंट दे के रजिस्टर करवाते हैं। वो जी हाँ, जायज़ है क्या वैसा ट्रांजैक्शन? जी हाँ, जी हाँ, पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ ये मसला, वही एडवांस अच्छा। वाले, इसको एडवांस एडवांस कैश नहीं वाला, जी कहते जी जी। हैं। जो अच्छा एडवांस अच्छा। के तौर पर हम दे देते हैं, टोकन एडवांस बोलते हैं आजकल। वो हम्म। किराए का घर देते हैं तो उसमें भी दे देते हैं आप। जी। तो ये जायज शक्ल है ऐसे। अच्छा। जी, जज़ाकल्लाह खैर। शेख, पिछले हफ्ते से रिलेटेड एक सवाल है। हम्म, शेख, वही, अगर मैं कलमी 2 किलो खजूर लेके जाता हूँ और हम्म, मैं सामने वाले से 1 केजी अजवा ले लेता हूँ, तो इसके हम्म। अंदर मना करने वाली शक्ल कौन सी है? क्या इसके अंदर हिडन जो जायज नहीं है चीज़ है ना ये, जिससे मना किया गया? शरीयत ने मना किया है, यही मसला है। हालांकि कोई भी कॉमन सेंस में क्या होता है कि भाई उसकी कीमत ज्यादा है, इसकी कीमत कम है, तो ये 2 केजी वो 1 केजी। यही उस जमाने में भी था, जी। चलता था ये उस जमाने कि ये 2 केजी दे करके 1 केजी। उनके यहाँ सा होता था, सा दे करके 2 सा ये दे करके 1 सा वो ले लिया, ऐसा चलता था उनके यहाँ। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया था कि नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको करना क्या है, ये बराबर होना है। अगर नहीं करना है बराबर, तो क्या करो फिर, कि आपके पास जो कलमी खजूर है, आप ले जा करके बेचो पहले उसको, और जो पैसा मिलेगा उससे आप अजवा खजूर खरीदो। ये शक्ल। तो ये खजूर को खजूर के बदले में करेंगे अगर, तो ये जायज नहीं होगा। आप उसको बेच करके फिर जो रकम आपके पास आई उससे आप उसे खरीद लो। इसको जायज करार दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी। और पिछले हफ्ते शेख, आपने वो एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं उसका एक एग्जांपल दिया था आपने। हम्म। जी, वो उसको बताया था एक्सचेंज मैंने करने के लिए आपको, जो कि पुराना एक्सचेंज सामान में उसको वो दे के आप क्या नया। करो कभी भी, जी। क्योंकि ये भी वजन का ही मसला है। तो ये वजन की बात जो लोग कहते हैं ना, कि वजन के जी। साथ जो भी जिन्स का मामला रहेगा तो उसमें ये चीज आएगी। लोहे को लोहे के बदले में हो तो भी मसला आएगा। तो ये अल्मुनियम को अल्मुनियम के बदले में, जिनके यहाँ आता है ये मसला, चूंकि ये सारे फुकहा के यहाँ नहीं आता, ये हनाबिला और जो है अहनाफ के यहाँ आता है ये मसला। तो उनके लिहाज से जी, सवाल। ये क्या करना होगा, मतलब ये इसमें आपको बचने के लिए इससे, कि आपके पास जो पुराना है उसको आप वजन करके बेच दो, पैसा जो भी है उससे आप उसके पास से नया ले, लेकिन इसके बदले में मत लो, फिर वो कमी बेशी का मसला आएगा। वही शेख, हम्म, सवाल ये है कि शेख, जब अगर हम बेच के दूसरा खरीदते हैं तो सामने वाला मानता नहीं शेख इसमें, हम्म। मतलब वो बोलते हैं कि इस लॉजिक क्या है, सेम तो है, एक्सचेंज वही तो हो रहा है, नहीं, पैसे के वही बदले हम वो लोग ये दे लेकिन रहे वो हैं। उनको कहने वो दो, बोलते हैं कि ठीक है आपके वही तो है। नजदीक वो सेम होगा, लेकिन जो है हमारी शक्ल ये है, हम ये करें। ठीक है। अल्लाह जी। के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असल में जी। जी। वो एक इंसानी चीज है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था,
भाई खजूर, एक आदमी को दूसरी खजूर की जरूरत है, वो लेके आया है, इंसानियत के लिहाज से ये लेकर के उसको दे दो, बराबर ही दे दो, काहे उसको कम करके दे रहे हैं? आदमी मजबूर होगा तभी ना, उसको जरूरत होगी उसकी तभी ना, वो ले आकर के वो करना चाह रहा है, वो लेना चाह रहा है। तो वो चीज होती है वो माइंड में, वो कहीं ना कहीं, अगर कहीं वो चीज आदमी नहीं करना चाह रहा, चलो ठीक है, हम नहीं, हम पूरा लेन देन जो है ना, हम उसके लिहाज से ही करेंगे, हम कोई आपके साथ हमदर्दी का मामला नहीं करने वाला, तो ठीक है, आप इसको बेच करके दूसरी चीज जो है खरीद लो, फिर ये थोड़ा सा करो, तो वो तरीका वही इख्तियार करेंगे, फिर बेहतर वही होगा जी। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम जी। जी शेख, मसला पूछ सकते हो शेख? जी जी शेख, अभी एक साहब ने पूछा था शेख कि अगर मैं पुराना सोना लेके गया तो हम्म, उसकी कीमत 1 लाख रुपए है और नया सोने की कीमत 1,30,000 रुपए शेख। जी तो उन्होंने कहा कि अगर मैं 30,000 एक्स्ट्रा पेमेंट कर दूं तो ये बेदुरुस्त होगी शेख। जी हाँ। तो शेख ये कोई इख्तलाफी मसला है शेख ये? आपको करना क्या है कि आपको इसे बेच देना जी। है, 1 लाख, ये एक्सचेंज नहीं करना है। जी। इससे जो है एक्सचेंज करेंगे तो जायज़ नहीं होता। जी। आप इसको बेच करके फिर जो अच्छा। 1 लाख हुआ उसमें आपने 30,000 मिला करके दूसरा खरीद लिया, तो वो आपके लिए जायज़ शक्ल होती है। जी जी, मतलब पहले पुराना बेच के पैसा हासिल कर लो। हाँ, उसके बाद जो है वो बेच लो उसी मजलिस में। अगर आपके हाथ में पैसा नहीं आता है ना, तो उतना मसला नहीं रहता है, लेकिन उसी मजलिस में अगर ये चीज़ हो जाती है तो कोई बात नहीं है। वो 1 लाख रुपया, वो ठीक है साहब, वो 1 लाख रुपये जिसका अभी जो मैंने बेचा ये, और ये 30,000 और लीजिए, 1,30,000 का मुझे ये जो है जेवर दे दीजिए, वो जायज़ हो जाता जी शेख, असल में मुझे लगा इख्तलाफ है शेख। एक बार मैंने और किसी का सुना था शेख, है। तो उन्होंने कहा था कि आप जो पुराना सोना बेच रहे हो शेख, वो एक हम्म, ट्रांजैक्शन है और दूसरा सोना जो खरीदोगे दूसरा ट्रांजैक्शन है। जी तो हाँ, मैं आपने भी तो यही कह रहा हूँ आपको, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना। नहीं शेख, वो आपने मतलब बोले ना कि उसी मजलिस में मैंने चल भी जाएगा। यही कहा है मेरे भाई, आप इसको समझो, मैं भी वही कह रहा हूँ। जी। आपने अपना बेच दिया, एक ट्रांजैक्शन हो गया जी। ये 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हो गया। वो जी। 1 लाख रुपया अभी है वहां पर, आप वहीं पे हैं अभी जो है, कहीं गए जी। नहीं है आप। जो जब चले जाएंगे तो मसला आ जाएगा कि आप जो है उधार हो गया। जी। जब तक आप वहां हैं तब तक वो हाथों हाथ ही माना जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है कि आपने 1,30,000 में दूसरा जो है, तो 1 लाख हो और 30,000 आपने दे दिया उसको, तो इसके जरिए से आपने दूसरा ट्रांजैक्शन। तो जी दूसरे शेख। ट्रांजैक्शन की बात मैं भी वही कर रहा हूँ। शेख वो क्या कह रहे थे कि जब तक आप पैसा अपने हाथ में लोगे नहीं शेख, वो तो जब यहाँ तक पर वो आपके। मसला नहीं होता है उस तरह का कि जो है वो, कभी भी याद रख लीजिए कि हाथों हाथ में वो मजलिस का ही एतबार होता है उसमें। जी 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 हाँ, जी। कहीं हाथ में पैसे आने का एतबार नहीं होता है, बल्कि उस मजलिस का ही एतबार होता है हाथ में। अब आज के ज़माने में क्या है कि आप गए, वो पैसा आपने दे दिया उसको, 1 लाख रियाल, और कहा कि अकाउंट में जो है फला आदमी के अकाउंट में आप डाल दो जो है रुपया, और वो डाल दिया अकाउंट में, आपके हाथ में तो पैसा नहीं आया हो, तो अकाउंट में गया हो, जी। लेकिन ये फिर भी हाथों हाथ माना जाता है। तो हाथों हाथ की वो इस्तेलाह है, वो हाथ में हमारे आना हो जो है, ये नहीं होता है। इसमें क्या क्रेडिट क्रेडिट नहीं होना है, ये उसके इसमें आ जाना चाहिए जी। तो उसी मजलिस जज़ाकल्लाह। में जब करेंगे तो ये मसला नहीं पैदा होता जज़ाकल्लाह खैर। है। शेख, एक्सचेंज करते वक्त 2% आज के रेट से 2% कम करके वो उसकी वैल्यू देते हैं, तो वो दुरुस्त है शेख? वो हम बेच रहे हैं खरीद रहे हैं ना, तो हमको उससे मसला नहीं आता है, क्योंकि मैंने कहा ना कि जब भी आप जाएंगे इनके पास, तो जब आप खरीदेंगे तो ये अलग रेट से देते हैं, और जब आप अपना इनके पास बेचते हैं तो इनका जो है वो लेस करके ही देते हैं, कभी भी ऐसे ही करेंगे। हालांकि उन्हीं के पास से आप खरीदे हो तब भी वो ऐसा करते हैं, लेकिन आप बेच रहे हैं तो आपको ये उसमें मसला नहीं है। एक्सचेंज का मसला हो सकता है, लेकिन बेचने में ये मसला नहीं जज़ाकल्लाह। आएगा जी। टाइम हो गया, बस करें। सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।